रहे कि मैं अपने बालों के संग कोई भी छेड़छाड़ ना करूं। So get us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. If you have तो जो बारात होती ना बड़ी I'll show you where to go. Won't you set free? Behind the time for love we run away. To get us up when we're low. करण ना कल मार्केट से गाजर का हलवा लेकर आया। रीज़न ये थी कि मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने क्या किया, रात में ये करीब 4 केजी के आसपास गाजर होंगी, इन सबको कद्दूकस से कस लिया और बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। एक दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए कुछ काम रात को करना पड़ता है। और इसमें मैंने करीब 1 गिलास के करीब पानी डाला है और बॉईल होने रख दिया है। रीज़न क्या है कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ शुरुआत में ही कि एक दिन में इतना ढेर सारा काम भी करना पड़ता है, तो उसे मैनेज भी करना पड़ता है और साथ के साथ अपने ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है। रात को गाजर बॉईल कर दी थी और अब हो गई है सुबह, तो ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं है क्योंकि गाजर का हलवा ही दूध के साथ सब खाएंगे। और ये बॉईल होके गाजर रख गई हैं और जो मॉर्निंग में ही दूध आया है ना, उसी का मैं यूज़ करूँगी हलवा बनाने के लिए। तो खोआ मैंने मंगा लिया था 1 केजी। थोड़े से दूध में डाल के, जैसे ही दूध ये बॉईल हुआ, इसमें खोआ ऐड करके मैंने खोए को थोड़ा सा पतला कर दिया। ये ना मैं कुछ अलग ढंग से बना रही हूँ और हमेशा जब कभी भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि उसमें कुछ नया ट्विस्ट लेकर आऊँ ताकि उसका टेस्ट अलग हो। और इसके बाद जब ये बॉयल सा हो जाएगा ना खोआ और दूध, तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मेरे पास ब्राउन शुगर रहती है, लेकिन आजकल मैंने जो है वाइट शुगर मंगा रखी है, तो वही ऐड करूँगी इसमें। और मैंने इसमें करीब 2 कप जो है शुगर ऐड करी है। और ये मेरा जो खोआ मतलब गाजर का हलवा बनेगा, ये 5 केजी के आसपास बनेगा। शुगर थोड़ा सा पानी छोड़ती है और उससे खोए का रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हरी इलायची भी इसमें डाल दी मैंने और एक नए तरीके से बनाने की गाजर के हलवे को कोशिश करी। बहुत अच्छा बना, क्योंकि जब मैंने मार्केट वाला करण जब लेकर आया था, उसे खाया था, तो उनका स्वाद थोड़ा अलग होता है, उसमें वो रोज़ वाटर वगैरह ऐड करते हैं। और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो गाजर मिला देंगे और गाजर को तब तक इसमें पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए हलवे जैसा, और लास्ट में घी डाल के भून लेंगे। और इस तरह से मेरा एक काम खत्म हुआ मॉर्निंग में ही। तो जैसे ही मॉर्निंग में आप वो काम खत्म कर लेते हो ना जो पेंडिंग रहता है, तो बड़ी शांति सी मिलती है। और ब्रेकफास्ट बनाना नहीं है, अब फटाफट लंच की तैयारी करूंगी, लेकिन पहले नहा आऊं और उसके बाद कर लूं अपनी पूजा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह होते हैं वो भी मैं मॉर्निंग में निपटा लेती हूँ। और एक चीज़ और है, मुझे आज ना अपना हेयर कट भी करवाना है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। I won't let it hold me down. मॉर्निंग में बनाया था गाजर का हलवा और फिर उसके बाद अपना सारा काम खत्म करके मैं गई थी मार्केट, कुछ सामान लाना था, पास में ही गई थी। तो वहां पे ना शॉप पे ये मेटल का डब्बा रखा हुआ था, मैंने उनसे ले लिया। कितना सुंदर है ना, देखो डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पे कुछ और लगा दूंगी। और अब लंच वगैरह हो गया है और मैं तैयारी कर रही हूँ लड्डुओं की। थोड़े से जो गोंद के लड्डू बनते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, उन्हें जरूर बनाना। आपके कमर दर्द रहता हो, सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, तो एटलीस्ट विंटर्स में 1 लड्डू रोज खाना। घर मतलब उसमें चीनी वगैरह नहीं पड़ेगी, गुड़ का बनाऊंगी, पहले वो बनाऊंगी और फिर मुझे जाना है बाहर। अब देखो कितना कर पाती हूँ ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे अपने थोड़ा सा हेयर कट लेना है, नीचे से जो है ट्रिमिंग करानी है अपने बालों की। अब बनाने जा रहे हैं लड्डू। लड्डू में गोंद पड़ेगा, मेवे पड़ेंगे और स्पेशली ये गोंद के लड्डू हैं। तो इसके लिए मैंने सारा सामान यहाँ निकाल के रख लिया है। आप लोगों को एक अंदाजा बता देती हूँ कि किस अंदाजे से आप लड्डू बनाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको अपना बता रही हूँ पूरा मेजरमेंट, इसे कम या ज्यादा करके आप बना सकते हो। और जो लड्डू बनेंगे वो बनेंगे गुड़ के। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितने हमें मेवे चाहिए। जितने हमारे मेवे रहेंगे उतना ही हमारा गुड़ रहेगा। और ये दोनों चीज़ों को मैं एक तरफ हटा दे रही हूँ। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ही है गोंद और 50 ग्राम है ये देखिए पिस्ता और करीब 25 ग्राम है ये चिरौंजी। यानी ये कुल मिला के कितने हुए, 100, 200, 300 और 350 यानी 350 और 375।
ये 375 हो गए और ऑलमोस्ट इतना ही हमारा गुड़ है, यानी ये चीजें हमारी बिल्कुल बराबर रहेंगी। तो जितना जैसे मैं ये गुड़ ना पहले से ही मेजर करवा के ले आती हूँ, तो ये 350 मैं गुड़ लेके आई हूँ, 350 से थोड़ा सा ज्यादा है और इतने ही ये मेवे हैं। अगर कटोरी के हिसाब से नापें तो देखिए ये एक बोल है, इस बोल में इतना मैंने ले रखा है, ये है 100 ग्राम, इसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे मेवे। अब मेवे के अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नारियल, या तो कसा हुआ नारियल ले लीजिए या नारियल का बुरादा, कसा हुआ नारियल इस तरीके से आता है, ये है 200 ग्राम्स, ठीक है, ये अलग से मैंने लिया है। और ये लिया है थोड़ी सी खसखस, देखिए बिल्कुल जरा सी है ये, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए 2 या 3 टेबल स्पून ये हमने अलग से ले ली है। तो ये 2 चीजें हैं अलग और बाकी ये सारी चीजें हैं अलग। इसके अलावा इलायची पाउडर चाहिए हमें और ये चाहिए हमें सौंठ पाउडर, ये दोनों चीजें बाद में जरूरत पड़ेगी इनकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे मेवों को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। अगर आप इन मेवों में कोई भी चीज ज्यादा या कम करना चाहें तो ज्यादा या कम कर सकते हैं। आप मखाने ले सकते हैं, अपनी पसंद के कोई और मेवे ले सकते हैं। अगर आपको गोंद ज्यादा पसंद है तो आप इसको कम करके, बादाम को कम करके आप गोंद बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को बनाएंगे हम देसी घी में। तो चलो शुरू करते हैं। ये सारी तैयारी करके मैंने रख दी है और देखो मेरा जो गाजर का हलवा मैंने सुबह बनाया था ना, वो ये रहा, पूरा एक भगोना भर के बन गया है। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। पूरे विंटर्स में घर में अगर एक चीज जो रेगुलर मिलती है वो है गाजर का हलवा और इकट्ठा बनता है। घी मैंने डाल दिया है और बादाम और काजू इसमें फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा फ्राई करना है, हल्के से सुनहरे हो जाएं। आप बिल्कुल जब इन लड्डू को बना लेना, बाहर रखो, ये खराब नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गए। और जब कभी भी लड्डू वगैरह बनाओ ना, देखो सारे बड़े बड़े बर्तन ना मेरे सब निकल जाएंगे। तो कुछ जो परात होती है ना बड़ी वाली, वो मैं नीचे ही रखती हूँ, यहाँ किचन के पास ही। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be hidden. ये सारे मेवे फ्राई कर लिए हैं जो भी हमारे थे। अब बारी आती है गोंद की। गोंद के बारे में एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसको बहुत ही धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। और जब ये फूल जाएगा तो दबा के देखना है, बिल्कुल क्रिस्प हो जाए ये। बस हमें गोंद का ही ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे करके फ्राई करना है। और गोंद जो है काफ़ी सारा जो घी है वो पी भी जाता है, लेकिन इस पूरे लड्डू को बनाने में जो घी लगेगा वो आधा कप से ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत ढेर सारे लड्डू जो हैं तैयार भी हो जाएंगे। अब ये गोंद देखिए जो हमने फ्राई किया है, बिल्कुल करारा ऐसा हो जाता है, देखिए बिल्कुल टूट रहा है ना, इस तरीके से सिक जाना चाहिए। अब जब गोंद को फ्राई कर लेते हैं ना तो घी बहुत कम बचता है, बहुत थोड़ा सा घी बचा है। आप चाहें तो इसमें 1 आध चम्मच घी और डाल लीजिए। और उसके बाद जो हमारा ये नारियल का बुरादा है ना, इसको हम थोड़ा सा इसमें भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट। अगर आपके पास सूखा नारियल रखा हो तो उसको भी आप भून सकते हैं। और ये तो मैंने मार्केट से लिया है और इसे केवल 1 से 2 मिनट भूनना है, बहुत जल्दी ये जल जाता है। निकाल लिया और जितना भी घी था ना कढ़ाई में वो बिल्कुल हट गया। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी खसखस और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून लूंगी। रीज़न ये है कि इनका मॉइस्चर निकल जाएगा तो लड्डू काफ़ी दिनों तक टिके रहेंगे। अब गोंद को ना किसी चपटे वाले बर्तन से, जिसका तला चपटा हो, उससे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। मुँह में आता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। और जो अब फ्राई किए थे ना मेवे, इनमें से कुछ जो मेवे हैं उनको तो मैं मिक्सी में थोड़ा सा जो है दरदरा सा पीस लूंगी, कुछ को और थोड़ा सा कूट लूंगी और कुछ जो है साबुत रखूंगी। आप जैसा चाहें वैसा इन मेवों के साथ बिहेव कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से तो देखिए ये पीस लिए हैं और कुछ जो है मैंने थोड़े से जो है थोड़े से टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। ये आपने पूछा था मैंने कहाँ से लिया है, ऑनलाइन परचेज किया है ये मैंने। और कुछ मेवे साबुत हैं। अब जो नारियल का बुरादा हमने भूना था उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे, सबको मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर। 3 बड़े चम्मच सौंठ पाउडर मैं इसमें डालूंगी। बहुत फायदेमंद होता है, विंटर्स में ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर आप इसे टेस्ट पसंद करते हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर और सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब ये सारी चीजें जो है मिक्स हो गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे गुड़।
अब गुड़ कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ। गुड़ को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में देखिए इस तरह से कर लिया है। और हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में करीब 2 चम्मच घी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, पानी डालेंगे, मतलब एक अच्छी सी चाशनी तैयार करेंगे। तो चलिए वही करते हैं। जब हम घी में गुड़ मिक्स करेंगे तो साथ के साथ आधा कप पानी भी हमें इसमें मिक्स करना है, नहीं तो गुड़ बहुत खिंचेगा, बिल्कुल भी अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद हम इसको गाढ़ा करेंगे, चाशनी से इसकी हम प्रिपेयर करेंगे। जब तक ये गुड़ पिघल रहा है ना तब तक मैं अपनी ये सारी सफाई कर दूं। बर्तन बहुत हो जाते हैं जब कोई भी हम ऐसी चीज बनाते हैं, तो कई बार तो ना डर ये लगता है कि चीज ना बनाए, बहुत सारी गंदगी होगी, लेकिन अरे बनानी चाहिए। धीरे धीरे ना बनाते बनाते ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। शुरुआत में मेरे से भी बहुत चीजें खराब होती थी, लेकिन फिर सही होती चल गई। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी अगर कोई जड़ बुद्धि भी है ना, लेकिन अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते करते वो भी सारी चीजें सीख जाता है। नॉर्मली जब लड्डू बनते हैं ना तो घी को यूज करते हैं लड्डुओं को बांधने के लिए, लेकिन इन गोम के लड्डुओं को बांधने के लिए घी का यूज नहीं करते हैं। हम यूज करेंगे गुड़ का, गुड़ की चाशनी का। जैसे ही ये गुड़ का मिक्सचर बॉयल होने लगेगा, इसमें खूब इस तरीके से देखिए झाग से आ जाते हैं और एक गाढ़ी चाशनी सी बन जाती है। कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी, मैंने आपको दिखाई है। और अब इसको हमें इन सारे मिक्सचर में मिक्स करना है। तो ये गर्म होता है तो पहले हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे जो है हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गर्म होता है। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। इसे जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा गुड़ जो है थिक हो जाता है और तब इसके लड्डू बंधेंगे। और इसमें हमें कोई भी घी नहीं मिलाना है। अगर आपके जो ये गुड़ की चाशनी है ये थोड़ी सी पतली अगर होगी तो आपका मिक्सचर थोड़ा सा ढीला रह जाएगा, लड्डू अगर नहीं बंधे तो आप इसमें क्या करिए, थोड़े से मखाने रोस्ट करके मिला दीजिए, थोड़ी सी सूजी रोस्ट करके मिला दीजिए, बहुत जरा सी। वैसे तो आप जो है आसानी से देखेंगे, अगर इस पूरे मेजरमेंट को आप यूज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन जाएंगे। गरम थोड़े से ये ढीले होते हैं, ठंडे होने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाता है। और ये तैयार हो गई एक बहुत ही फायदेमंद चीज़। और इसके लड्डू बना के रख लीजिए और डेली आप, बच्चे, कोई भी हो, एक खाइए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनसे सुधरती हैं। मैं लगातार आपको कुछ हेल्दी ऑप्शन देने की कोशिश करती हूँ। घी इसमें नहीं है और गुड़ के हमने बनाए हैं। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तिल हुआ और बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स कर सकते हो। तो ये बन गए लड्डू। फाइनली मैं आ गई हूँ यहीं एक सैलून में, और जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं ये मेरे हेयर कट के लिए, मेरे साथ हैं, आपका नाम? माय नेम इज विष्णु। विष्णु है मेरे साथ, और ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपने बालों के संग कोई भी छेड़छाड़ ना करूं। जैसे भी मेरे ये बाल हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहें। और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं नीचे से एक कट करके आगे से फ्लिक लूं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, बट लेट्स सी। मैंने अपने बाल हमेशा से मतलब कटिंग कराई है, छोटे ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रखे हैं। स्टेप्स में कटिंग रहती थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब 3-4 साल से मैंने अपने बाल लंबे कर लिए थे, मुझे अच्छे लगते थे। और अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इनमें कोई कटिंग कराऊं। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से यही एक सेम स्टाइल आ रहा है तो मैं कट कराऊं। तो मैंने इसलिए कट कराए। मैंने रात को आके मम्मी को बताया तो वो भी बोल रही थी कि अच्छा किया। बहुत दिनों से एक जो चेंज था ना फेस पे, वो ज़रूरी था। अरे इतना तो मेरे पे टाइम भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक सेल्फ लव वाली एक पोस्ट शेयर करी थी। उस दिन मुझे शेयर तो मैंने रात में कर दी, लेकिन मुझे खुद लगा कि मुझे भी थोड़ा सा अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम सबको ही ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ध्यान रखें और अपने से प्यार करें, तभी हमें लाइफ जो है एक अच्छी दिखाई देती है लोगों के, और अपने फैमिली में कुछ करने का मन करता है। क्योंकि जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं और देख के अगर हमें खुशी नहीं मिले
तो एक वो दिन थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम अपने ऊपर कोई मेगा चेंज करें, लेकिन हाँ, मेकओवर्स घर के करने के साथ साथ हमें खुद के भी कर लेने चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हमें खुशी दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वाकई आजकल बहुत ही टफ होता जा रहा है। So fast, baby, I will show you how. और इस तरह से मेरा हेयर कट भी हो गया और आज बहुत सारा काम भी कर लिया। मेरे बाल नीचे से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, मतलब वो कटिंग की जरूरत तो थी, इसलिए मुझे कटिंग करानी थी। और आप लोगों में से एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि दी आगे से एक फ्लिक करवाओ, और उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि मैं आगे से फ्लिक कराऊं। और वैसे होता क्या है, हम बालों की कटिंग तो करा लेते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने बड़ा कायदे से करके सेट वेट करके भेजा, तो आज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। और डेली लाइफ में क्या होता है कि हमें बिल्कुल उसी तरीके से सारे, जिसे कहते हैं थोड़े से कंडीशनर वगैरह लगा के बिल्कुल इसी तरीके से सारे बाल रखने पड़ते हैं। अभी तो मैं क्योंकि 2 व्हीलर पे गई थी, कोई भी मैंने कवर नहीं कर रखा था, सिर को तो ऐसे ही आई, तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। बाकी सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको कैसा लगा ये हेयर कट जरूर बताना, मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी बताना आप लोग। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अभी तो मुझे लड्डू बांधने भी है, बस आपको बांध के दिखा के मैं चली गई थी। You can catch my vibe and right away I so much time looping in the blurry lights.